एक 32 वर्ष के युवा मेरी ओपीडी में आते हैं। उनकी कंप्लेन थी कि उनकी पीठ पर एक छोटा सा तिल था जो अब धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन इसे वो पिछले 6 महीनों से इग्नोर कर रहे थे। शुरुआती जांचों और बायोप्सी से पता चला यह मेलेनोमा है, स्किन कैंसर का सबसे खतरनाक रूप। इस पेशेंट की तरह हर साल लाखों लोग स्किन कैंसर के लक्षणों को जानकारी ना होने के कारण पहचान ही नहीं पाते। आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे जिससे आप स्किन कैंसर को आसानी से पहचान सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीरजा मौर्य सिंह। स्किन कैंसर तब होता है जब त्वचा की कोशिकाएं बिना कंट्रोल के बढ़ने लगती हैं। स्किन कैंसर का सबसे बड़ा रीजन है यूवी रेज, जो आती है सूरज की तेज सीधी रोशनी से और टैनिंग बेड्स से, जो हमारी त्वचा के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है। यूवी रेज के अलावा भी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो स्किन कैंसर की संभावना बढ़ा देते हैं। इसमें पहला है स्किन टाइप। जिन लोगों की भी त्वचा बहुत गोरी हो, आंखें हल्के रंग की हो, बाल लाल सुनहरे हो, चेहरे पर झाइयां हो या जो धूप में जल्दी जल जाते हो, उन्हें जोखिम ज्यादा रहता है। दूसरा है बार बार सनबर्न। खासकर बचपन में हुआ तेज सनबर्न आगे चलकर स्किन कैंसर का खतरा काफी बढ़ा सकता है। तीसरा रिस्क फैक्टर है ज्यादा या असामान्य तिल। अगर शरीर पर बहुत ज्यादा तिल हो, कोई तिल आकार, रंग या किनारों में अलग दिखता हो, तो खासकर मेलेनोमा का रिस्क बढ़ सकता है। फैमिली हिस्ट्री। अगर परिवार में किसी को पहले स्किन कैंसर हो चुका है तो अगली पीढ़ी में इसका जोखिम बढ़ जाता है। कमजोर इम्यून सिस्टम, जैसे HIV एड्स के मरीज या अंग प्रत्यारोपण के बाद लंबे समय तक इम्यून सप्रेसिंग दवाई लेने वाले लोग, उनमें स्किन कैंसर का खतरा अधिक होता है। अगर किसी को पहले स्किन कैंसर हो चुका है तो दोबारा उसी जगह पर या शरीर की किसी दूसरी जगह पर स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। काम के दौरान लंबे समय तक कुछ रसायनों जैसे कोल तार, आर्सेनिक या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के संपर्क में रहने से भी जोखिम बढ़ सकता है। स्किन कैंसर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा, यह सबसे कॉमन तरह का स्किन कैंसर है। यह ज्यादातर उन हिस्सों पर होता है जो धूप में ज्यादा एक्सपोज रहते हैं, जैसे गर्दन, नाक, कान और चेहरा। इसमें स्किन पर चमकदार दाने, हल्के गुलाबी पैच या मोती जैसे उभार दिख सकते हैं, या कभी कभी ऐसे घाव भी बन जाते हैं जो ठीक होने पर वापस लौट आते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, यह भी अक्सर धूप में रहने वाली स्किन पर होता है। इसके संकेत हो सकते हैं खुरदरा पपड़ीदार पैच, लालिमा वाला घाव, कठोर या उभरा हिस्सा, या ऐसी जगह जो बार बार छिलती रहे और ठीक ना हो। मेलेनोमा, यह सबसे ज्यादा गंभीर माना जाता है क्योंकि ये तेजी से बढ़ भी सकता है और शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल भी सकता है। अक्सर ये किसी पुराने तिल में बदलाव के रूप में शुरू होता है, जैसे रंग बदलना, आकार बढ़ना, किनारों का टेढ़ा मेढ़ा होना। अब मैं मेलेनोमा के 7 बड़े वार्निंग साइंस के बारे में बताऊंगी जिन्हें आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इनमें से 5 को हम बहुत ही आसानी से ABCDE नियम से याद रख सकते हैं। A for एसिमेट्री, यानी असमानता। इसका मतलब है अगर आप तिल को बीच में से 2 हिस्सों में बांट कर देखेंगे तो दोनों हिस्से एक जैसे नहीं दिखते। एक तरफ ज्यादा फैला हुआ या शेप में अलग दिख सकता है। यह एसिमेट्री है और इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। B for बॉर्डर, यानी तिल के किनारे। सामान्य तिल के किनारे आमतौर पर साफ, गोल और स्मूथ होते हैं, लेकिन अगर किनारे टेढ़े मेढ़े, धुंधले, कटे कटे से या घिसे हुए लगे तो यह बॉर्डर चेंज है और इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। C for कलर, यानी रंग में बदलाव। आमतौर पर तिल का रंग एक जैसा रहता है, लेकिन अगर उसी तिल में एक से ज्यादा रंग दिखने लगे, कहीं हल्का भूरा या गहरा भूरा, काला, लाल, सफेद या नीला सा शेड, तो यह कलर में बदलाव है और यह मेलेनोमा का एक अहम संकेत हो सकता है। D for डायमीटर, यानी तिल का आकार। सामान्यतः तिल अक्सर छोटे होते हैं, लेकिन अगर तिल का साइज लगातार बढ़ रहा है और वह लगभग 6 mm से बड़ा हो जाए, यानी पेंसिल के रबर जितना या उससे बड़ा, तो इसे हल्के में मत लीजिए। हर बड़ा तिल कैंसर नहीं होता, लेकिन बड़ा और ऐसा तिल जो अपना साइज बदले, उसे चेक जरूर कराना चाहिए। E for इवॉल्विंग, यह सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग है। अगर पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में तिल या दाग बढ़ने लगे, उसका साइज बढ़े, कलर डार्क हो, किनारे फैलने लगे, खुजली हो, जलन हो या अचानक से खून आने लगे, तो समझिए वह इवॉल्विंग है और ऐसे में देरी नहीं करना चाहिए। तुरंत स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए।
ABCDE के अलावा 2 और वार्निंग साइंस हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। ऐसा घाव जो भर ही नहीं रहा है। अगर त्वचा पर कोई घाव, कट या छाला 3 या 4 हफ्तों से ज्यादा समय से ठीक नहीं हो रहा है, बार बार पपड़ी बनती है, हिलती है, खून आता है, तो यह सिर्फ साधारण घाव नहीं हो सकता। ऐसे नॉन हीलिंग अल्सर कभी कभी स्किन कैंसर का संकेत होते हैं। अगला साइन है ऐसा तिल जो सबसे अलग दिखे। अगर 30 की उम्र के बाद अचानक कोई नया तिल या दाग बने जो बाकी तिलों से पूरी तरह अलग दिखे, जो ज्यादा काला, इर्रेगुलर या अजीब सा हो, तो इसे हम अगली डकलिंग साइन कहते हैं। यानी सारे तिल एक जैसे और एक तिल सबसे अलग। ऐसे तिल को हमेशा सीरियस लें और डर्मेटोलॉजिस्ट से चेक करवाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है क्योंकि कैंसर में सही जानकारी और समय पर पहचान ही सबसे बड़ा बचाव है। ये वीडियो सेव कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।